नमस्कारम। मैं संजय पाल शौरान आप सभी का स्वागत करता हूं। रीट परीक्षा हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, पटवारी की परीक्षा हो, कई परीक्षाएं हैं जिनकी कोई फिक्स डेट अब तक नहीं आई। कुछ परीक्षाएं स्थगित हुई, उसके पीछे एक बड़ा कारण था EWS जो है उसकी अधिकतम आयु सीमा में छूट का प्रावधान, शुल्क में छूट का प्रावधान, जिसकी घोषणा राजस्थान सरकार ने अपने बजट में की थी। इस वीडियो में हम मूल रूप से उन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे जिनके एग्ज़ाम तो पोस्टपोन हो चुके हैं, लेकिन परीक्षा तिथि आ गई है। जैसे रीट की आ गई है 20 जून, असिस्टेंट प्रोफेसर की फ़िलहाल अभी तक कोई भी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है और जल्द ही उसके फॉर्म भरने भी शुरू होंगे दोबारा, और उसके बाद में बाकी चीज़ें होंगी। लेकिन कुछ विद्यार्थियों के पर्सनल मैसेज मेरे पास आए जिन्होंने कहा कि सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, सर एक रिदम जो था परीक्षा के पोस्टपोन होने से पहले, रीट के होने से पहले, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर जो 4 अप्रैल से शुरू होनी थी और रीट जो 25 अप्रैल को होनी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों न इस पर एक वीडियो बनाया जाए और कुछ बिंदु पर बात की जाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रीट परीक्षा जो है वो 20 जून 2021 को प्रस्तावित है। कुछ विद्यार्थी इसमें भी संशय कर रहे हैं कि सर 20 जून को हो ही जाएगी क्या। मैंने अक्सर एक बात कही है, पहले भी कही है जब 25 अप्रैल को परीक्षा होनी थी, और वो बात ये थी कि जब तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती है तब तक आप उसी परीक्षा तिथि को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करें। कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि सर सरकार ने तो घोषणा की शायद 25-27 तारीख को, मार्च को, हमें तो पहले से ही पता था। ठीक है, वो आपका अनुमान सही गया, या हो सकता है आप में से कोई अंतर्यामी भी हो, सब कुछ भविष्य को जानने वाला हो, लेकिन मेरा एक शिक्षक होने के नाते एक दायित्व है, वो ये है कि मैं जो अपने अनुभव से सीखा हूँ वो आपको सौंप सकूँ। और मैंने कहा जब तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती है, आप परीक्षा तिथि को वही मानिए जो परीक्षा तिथि सरकार ने घोषणा कर रखी है। अब आते हैं हम आपका तारतम्य। परीक्षा आप दे रहे होंगे, हो सकता है रीट दे रहे हों, असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हों, पटवारी दे रहे हों। परीक्षा है और उससे संबंधित जो चुनौतियां हैं, सबसे पहली बात कि सर तारतम्य टूट गया, हमारा रिदम टूट गया। इसके कारणों पर यदि हम जाएंगे तो सबसे बड़ा कारण है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ। रीट का एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ, और उसके कारण, इस एग्ज़ाम के पोस्टपोन होने के कारण आपका रिदम टूटा, तैयारी का जो फ्लो था वो टूटा। उसी के साथ एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ और उसके ठीक बाद में होली आई। होली रंगों का त्यौहार है, उत्साह, उमंग, इसमें भी कहीं ना कहीं हमारे रिदम को तोड़ने में भूमिका निभाई। और 20 जून को परीक्षा होगी क्या? रीट के विद्यार्थी, कुछ विद्यार्थी हैं जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि 20 जून को परीक्षा होगी ही क्या। मैं इस बारे में कह चुका हूं, आपको यही मानकर तैयारी करनी चाहिए कि 20 जून को परीक्षा होगी तब तक जब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हो जाती है नई तिथि को लेकर। लेकिन हम फिलहाल जो बात करेंगे वो 20 जून को लेकर ही करेंगे। इसके बाद में कोविड जो है, कोरोना जो है, वो पुनः पिछले वर्ष मार्च अप्रैल में जिस प्रकार का माहौल हमने देखा, जिस प्रकार का भय हमने देखा, पूरे देश में लॉकडाउन लगा और बहुत सारी चीज़ें जो शायद हमने पहली बार देखी या 21वीं सदी में पहली बार देखने को मिली वो हुई। और पुनः अप्रैल में कोरोना का ग्राफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, हज़ारों की संख्या में। राजस्थान की संदर्भ की बात करें तो वो कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं, मौतों का ग्राफ भी बढ़ रहा है और जीवन चुनौतीपूर्ण सा लग रहा है। कई लोग ये सोचेंगे कि मुझे कोरोना नहीं हो जाए, मेरे परिवार के किसी सदस्य को नहीं हो जाए। मूल बात ये है इस सारी प्रक्रिया से कि कोरोना बहुत बढ़ गया, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा, एग्ज़ाम नहीं होगा, जो भी चीज़ें हैं, एक बात समझ लीजिए, यदि धरती पर प्रलय आ गई तब तो बात है अलग, तब तो न तो कोई परीक्षा लेने वाला होगा न देने वाला होगा। लेकिन यदि प्रलय नहीं आई तो जीवन चलेगा, और जीवन की प्रकृति यही है कि वो निरंतर चलायमान रहता है। जीवन रुकता नहीं है, समय रुकता नहीं है, किसी के कारण और किसी भी वजह से नहीं रुकता। हाँ, हो सकता है कुछ सप्ताह या कुछ महीने भारत के लिए और विश्व के लिए, राजस्थान के लिए चुनौतीपूर्ण हो, क्योंकि कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़े।
हो सकता है उस तेजी से नहीं बढ़े। ये सब कुछ भविष्य की बातें हैं, हम अनुमान लगा सकते हैं और अनुमानों के आधार पर हम अपनी तैयारी कर सकते हैं आने वाले संकट से बचने के लिए, चुनौती से बचने के लिए। लेकिन बात यदि हम करें परीक्षा की तैयारियों की, तो आपको तैयारी तो करनी ही होगी। यदि आप अपने अस्त्र और शस्त्र को डाल देंगे मैदान में, यदि घुटने टेक देंगे, मैंने पहले भी कहा था, आपकी हार सुनिश्चित है। आप ये कहें कि सर मन नहीं लग रहा, सर रिदम नहीं बन रहा, कोरोना इतना तेजी से फैल रहा है, हमारे परिवार में किसी सदस्य को कोरोना हो गया, हो सकता है, बीमारी है, किसी को भी हो सकती है। हम क्या कर सकते हैं? हम तो यही कर सकते हैं कि जितना हो सके बचाव करें, और यदि हो गया है कोई व्यक्ति संक्रमित तो उसका उपचार करें पूरे सकारात्मक ढंग से, पूरी विधि से। लेकिन मूल बात है कि तैयारी में मन कम लग रहा है, और यही आपकी बहुत बड़ी चुनौती है। अब आते हैं हम समाधान पर। समाधान, सबसे पहले अपने दिमाग में एक बात बहुत अच्छे से बिठा लीजिए। मैं इस बात को थोड़ा उछल कूद करके 2-4 शायरियों के माध्यम से, 2-4 कुछ हिंदी के श्लोक के माध्यम से या संस्कृत के किसी पंक्ति के माध्यम से कह सकता था, लेकिन यदि ये बात आपने समझ ली तो मुझे लगता है आप प्रभावी समझ विकसित कर लेंगे। वो ये है, परीक्षा तो होगी ही। जी हाँ, परीक्षा तो होगी ही। मैं बात कर रहा हूँ नियुक्ति भर्तियों की, नियुक्ति परीक्षाओं की। अभी सरकार ने, जो कुमावत साहब थे आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई है जो इस बात पर बहुत गंभीरता से विचार करेगी कि परीक्षाएं समय पर हों। ये सरकार की ओर से उठाया गया कदम है। अब ये कदम कितना कारगर सिद्ध होता है, इस कदम से भर्ती परीक्षाएं समय पर होती हैं क्या, उनकी नियुक्तियां समय पर होती हैं क्या, ये देखने वाली बात है। लेकिन सरकार ने अपनी ओर से एक पहल की, कमेटी बनाई कुमावत सर के नेतृत्व में, और वो बताएगी कि परीक्षाओं में क्या चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का हम कैसे समाधान कर सकते हैं जिससे परीक्षाएं समय पर हों। मैं कह रहा हूं, परीक्षा तो होगी ही, रीट परीक्षा होगी। हाँ, कब होगी इसको लेकर आप दिमाग में कोई विचार या सवाल हो सकता है, लेकिन आज की स्थितियों में मैं तो यही कहूँगा कि परीक्षा 20 जून को ही होगी। हाँ, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या फिर राजस्थान सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान आ जाता है, घोषणा हो जाती है, तब एक अलग बात है, परीक्षा 20 जून में नहीं हो। तो जब परीक्षा होगी ही, इसका मतलब है तैयारी भी करनी ही चाहिए। और एक बात और, कई विद्यार्थी बड़े भ्रम में, मुगालते में, खुशफहमी में, हसीन से सपने में, जो है ना मुंगेरी लाल के हसीन सपनों में रहते हैं। उनको लगता है परीक्षा आगे बढ़ गई तो मेरा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया तो 10% सीटें, अर्थात 3100 के आसपास सीटें जो हैं, सुन रहे हैं जिस प्रकार की मीडिया में रिपोर्ट आ रही हैं, समाचार आ रहे हैं कि वो 3100 पोस्ट बढ़ेंगी। हो सकता है 31,000 की पोस्ट बढ़कर 35,000 हो जाए, 34,000 हो जाए, हो सकता है 40,000 हो जाए, लेकिन परीक्षा देने वाले तो 10 लाख से अधिक हैं। लेकिन जैसे ही परीक्षा पोस्टपोन होती है तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से 5 लाख विद्यार्थी ये सोचते हैं कि हाँ, परीक्षा पोस्टपोन हो गई तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये भ्रम है। सिलेक्शन किन का होगा? चयन उतने ही विद्यार्थियों का होगा जितने पद हैं। जी हां, इसे समझिए, उतने ही विद्यार्थियों का चयन होगा जितने पद हैं। परीक्षा यदि पिछले वर्ष अगस्त में होती रीट 2019 में, तो भी उतने ही विद्यार्थियों का सिलेक्शन होता जितने पद हैं। परीक्षा यदि 25 अप्रैल को होती तो ही 31,000 का सिलेक्शन होता। परीक्षा 20 जून को होनी है तो जितने पोस्ट होंगे 31,000, 35,000 या 40,000, उतनों का ही सिलेक्शन होगा। लेकिन मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विद्यार्थी खुशफहमी में रहता है कि हाँ, एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और ऐसे सोचने वाले लाखों की संख्या में होते हैं। अब क्या व्यवहारिक दृष्टिकोण से यह सही है? उसे लगता है नहीं, मेरे को तैयारी मिल गई तो मैं पढ़ूंगा। तो भाई, जो पहले से तैयारी कर रहे थे, जब 25 अप्रैल को परीक्षा होती, जब उन विद्यार्थियों का 31,000 का सिलेक्शन होता, तो क्या वो नींद लेंगे? क्या वो अपनी पुस्तकों को टांड पर रख देंगे? हमारे घरों में बनी होती हैं। या वो पुस्तकों को डिब्बे में डाल देंगे? नहीं, वो भी तैयारी करेंगे। आप भी तैयारी करोगे। आपको ही नहीं मिला है 2 महीने या 50 दिन अधिक समय। वो विद्यार्थी जो बहुत अच्छी तैयारी कर रहे थे, 31,000 में जिनका सिलेक्शन होता, 25 अप्रैल को यदि परीक्षा होती तो वो भी तैयारी करेंगे। इसका मतलब ये है कि आपने जो खुशफहमी पाली है,
कि हाँ परीक्षा आगे बढ़ गई, एग्जाम डेट आगे बढ़ गया तो मेरा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। हाँ आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन आपको उनसे ज़्यादा तैयारी करनी होगी जो सिलेक्शन के कगार पर हैं। अब महत्वपूर्ण बात है आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैंने कहा ये दिमाग में अपने मस्तिष्क में रोज बिठाइए, कोविड के कारण हो सकता है आने वाला समय और चुनौतीपूर्ण हो, आने वाला समय नई समस्याएं नए रूपों में लेकर आए। जिस प्रकार से हमने 2020 में देखा था ऐसा हो सकता है, इसकी संभावना है। होगा ये मैं नहीं कह रहा हूं, हो सकता है, लेकिन उस चुनौती से निपटने के लिए, संकट में समाधान खोजने के लिए अवसर हो, जो भी चुनौतियां आई हैं उनमें हम अवसरों को तलाशें, इसके लिए हमें निश्चित रूप से कौशलपूर्ण होना होगा। मैंने कहा सबसे पहले ये बात अपने दिल और दिमाग में बिठा लीजिए कि परीक्षा तो होगी ही। दूसरी बात, उतने ही विद्यार्थियों का चयन होगा जितने पद हैं, और जितने पद हैं उन पदों में आप आएं, इसका मतलब है आपको निरंतर तैयारी करनी होगी। अब आप कहेंगे सर ये बात तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन हम तैयारी का रिदम, तैयारी का तारतम्य, तैयारी का फ्लो कैसे बनाएं? बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे तरीके हैं, आप अपनी तैयारी का रिदम बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा परीक्षा होगी, जब आपके दिमाग में ये है ना परीक्षा होगी ही और 20 जून को ही होगी, यही मान लेते हैं, आपके पास जितने भी दिन बचे हैं 60-70 दिन बचे हैं, उनका आप समय का सदुपयोग करें, तो आप अपने आप फालतू जो मस्तिष्क में विचार ला रहे हैं या फालतू कार्य कर रहे हैं उससे अपना ध्यान हटाकर आप अपनी तैयारी में लगाएं। दूसरा, आपने यदि सोच लिया कि उतने ही विद्यार्थियों का सिलेक्शन होगा जितने पद हैं, इसका मतलब है 30,000, 35,000 या 40,000 पोस्ट हैं, उसमें सिर्फ टीएसपी की आने वाली हैं, 7 से 8,000 पोस्ट केवल टीएसपी की हैं, तो 25 या 30,000 के बीच ही पोस्ट होने वाली है बाकी राजस्थान के उन विद्यार्थियों की। ये आपके दिमाग में बैठ जाता है, तब आप तैयारी के लिए प्रेरित होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम अक्सर कहते हैं, मैंने कहा, एक वाक्य कहा, तैयारी करने जितना ही महत्वपूर्ण है तैयारी का मूल्यांकन करना। आपने कल कितना पढ़ा, पिछले 7 दिन में कितना पढ़ा, यदि इसका मूल्यांकन हो तो आपको पता चले कि आपने कितना पढ़ा, वो कितना गुणवत्तापूर्ण था, क्या आपकी पढ़ाई सही दिशा में है। इसीलिए हमने टेस्ट सीरीज पर बहुत ज़्यादा फोकस किया, महत्व दिया। हमारी टेस्ट सीरीज जैसे हमने कहा 5 अप्रैल से हमने शुरू कर दी थी, हर सोमवार और गुरुवार को यश गुरु ऐप पर टेस्ट सीरीज होती है। यदि आपका तैयारी का रिदम नहीं बन रहा तो आप हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। 50 से अधिक टेस्ट पेपर हो रहे हैं, लगभग 20-21 टेस्ट पेपर अब तक अपलोड हो चुके हैं। हर सोमवार और गुरुवार को टेस्ट पेपर अपलोड होंगे। 31 मई तक का हमने शेड्यूल दिया है जिसमें सारे टेस्ट पेपर हम करवाएंगे। पुराने जो टेस्ट पेपर हैं वो भी ऐप पर उपलब्ध हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जब व्यक्ति के सामने लक्ष्य होता है, अब आपके सामने लक्ष्य है रीट के संदर्भ में, असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर तो अभी कोई डेट आई नहीं है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, लेकिन रीट की डेट तो है ना 20 जून। लेकिन आपके दिमाग में यह सवाल कि परीक्षा आगे होगी, तो आपकी तैयारी में आप जुनून के साथ जुट नहीं रहे हैं। लेकिन जब आपको पता है कि यार सोमवार को टेस्ट होगा, सुबह 7-8 बजे के आसपास टेस्ट पेपर अपलोड होगा, इस टॉपिक को होगा, इस यूनिट का होगा, तो आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएंगे और पेपर देंगे। हो सकता है आप टेस्ट पेपर नहीं दे पाए, लेकिन शाम को जो आंसर की आएगी कम से कम उसको तो देखेंगे कि हाँ यार ये यूनिट 5 का, यूनिट 6 का, ये यूनिट 8 का टेस्ट पेपर था, 100 क्वेश्चन थे, मैंने टेस्ट पेपर नहीं दिया, समय नहीं मिला या परिस्थितियों ने आपका साथ नहीं दिया, लेकिन फिर भी आप शाम को जब वो आंसर की अपलोड होगी, जो हम हाईलाइट करके अपलोड करते हैं, उसको तो देखेंगे, कुछ तो तैयारी होगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब आपका फ्लो टूटता है तैयारी का, और कोई अपराध नहीं है, तैयारी का फ्लो टूटना अपराध नहीं है, अपराध यह है कि आप जल्दी से उस फ्लो को दोबारा नहीं बना पाते। जी हां, विश्वास करें इस बात पर, तैयारी सबका फ्लो टूटता है, सबका रिदम कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से टूटता है। यह गलती गुनाह नहीं है, गुनाह यह है कि आप अपना फ्लो दोबारा जल्दी से, शीघ्रता से बना नहीं पाते हैं। और इस संदर्भ में मैंने कहा कि आपको जो टेस्ट सीरीज हम उपलब्ध करवा रहे हैं यश गुरु ऐप के माध्यम से, और आपका जो स्नेह मिल रहा है वो अभिभूत कर देने वाला है। हमने नव संवत्सर पर वीडियो बनाया और उसमें बताया कि कक्षा 11 और 12 की जो पुस्तकें हैं, राजनीति विज्ञान की और भूगोल की,
उससे हम 100 क्वेश्चन का टेस्ट बनाएंगे और इतिहास की कक्षा 12 की 100 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर भी हम बनाएंगे। ये नव संवत्सर पर हमने सब विद्यार्थियों को भेंट स्वरूप ये 3 टेस्ट पेपर उपलब्ध करवाए हैं जो यश गुरु ऐप से जुड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब हमने भाषा द्वितीय को शामिल किया। जैसे ही एग्जाम पोस्टपोन हुई और हमने भाषा द्वितीय को शामिल किया, इंग्लिश और संस्कृत के उसमें टेस्ट पेपर को हमने शामिल किया। यश गुरु ऐप पर हमने हल्का सा मलाल था कि हमने आरबीएससी की जो मनोविज्ञान की पुस्तकें कक्षा 11 और 12, एनसीईआरटी की जो मनोविज्ञान की पुस्तक है कक्षा 11 और 12, उसको हम शामिल नहीं कर पाए थे। जैसे ही रीट एग्जाम पोस्टपोन हुई, हमने उनसे 250 सवाल चारों पुस्तकों से बनाने के बारे में घोषणा की और उसका टाइम टेबल जारी किया। अब आप थोड़ा देखिए, एग्जाम पोस्टपोन होते ही यश गुरु की टीम ने क्या वो बेहतर कर सकता है, इसके लिए हमने आपको बताया वीडियो के माध्यम से और टाइम टेबल दिया। अब आप अपने पक्ष को देखिए कि एग्जाम पोस्टपोन हुआ, आप अपनी तैयारी को और शानदार बनाने के लिए, और जबरदस्त बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, और यही आपको बाकी 10 लाख 12 लाख विद्यार्थियों से अलग करेगा यदि आप उनसे कुछ बेहतर करते हैं। और हम जो टेस्ट पेपर बनाएंगे वो चाहे कक्षा 11-12 से हो या आरबीएससी की पुस्तकों से हो, हम कोशिश करेंगे वो टेस्ट पेपर इस रूप में आपको मिले कि आपने उस किताब को पढ़ा ही नहीं, फिर भी काफी हद तक वो आपकी पुस्तक कवर हो। महत्वपूर्ण बिंदु जो हम टेस्ट पेपर में शामिल नहीं कर पाए थे, कुछ अवधारणात्मक बिंदु, अवधारणात्मक आयाम वो शामिल नहीं कर पाए थे, उनको शामिल करें। कुछ विद्यार्थियों ने पूछा कि सर आप इन 4 किताबों को क्यों शामिल कर रहे हो, मनोविज्ञान कक्षा 11-12 जो है एनसीईआरटी की और सीबीएसई की। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, वे विद्यार्थी जिनकी मनोविज्ञान में समझ गहरी है और सुलझी हुई है, अर्थात मनोविज्ञान में वो अच्छा परफॉर्म करते आए हैं या करेंगे, वो विद्यार्थी शिक्षण विधियों में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। क्योंकि मनोविज्ञान और जो शिक्षण विधियां हैं, इन दोनों को यदि मिला लेवें तो सामाजिक विज्ञान के लिए ये आंकड़ा बैठता है लगभग 70 सवालों का, क्योंकि दोनों भाषाओं में शिक्षण विधियां हैं। आपका विषय जो है सामाजिक विज्ञान, उसमें शिक्षण विधियां हैं 10 नंबर की, और वहां हिंदी और इंग्लिश में लगभग 25-30 नंबर की शिक्षण विधियां हैं, और मनोविज्ञान स्वयं में 30 नंबर का है। तो यह आंकड़ा बैठता है 60-70 नंबर का। विज्ञान के लिए 10 ज्यादा है, क्योंकि वहां विज्ञान की 10 नंबर की शिक्षण विधियां आती हैं, गणित की 10 नंबर की शिक्षण विधियां आती हैं, 2 भाषाओं में शिक्षण विधियां होती हैं और मनोविज्ञान भी होता है। तो मेरी इस बात को गंभीरता से सुने। यदि आपने मनोविज्ञान में अपनी समझ को गहरा और सुलझा हुआ और संतुलित विकसित कर लिया, अर्थात यदि आपने मनोविज्ञान की अच्छी तैयारी कर ली, तो मनोविज्ञान की वह अच्छी तैयारी आपकी शिक्षण विधियों में भी सहयोगी होगी, शिक्षण विधियों में भी अच्छा परफॉर्म करने की संभावना बढ़ जाएगी। और मनोविज्ञान को यदि आपने एक बार अच्छे से तैयार कर लिया, तो वो 2nd ग्रेड परीक्षा हो, 1st ग्रेड परीक्षा हो, उसमें भी आपके लिए सहायक और उपयोगी होगी। इसलिए हमने मनोविज्ञान कक्षा 11-12 आरबीएससी की पुस्तक और एनसीईआरटी की पुस्तक को टेस्ट में शामिल किया है, जिससे आप मनोविज्ञान को एक नेचुरल वे में, नेचुरल प्रोसेस में पढ़ें, समझें और उस समझ के आधार पर अपनी अवधारणात्मक समझ विकसित करें। यह पूरा वैज्ञानिक प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि हमें लगा कि आरबीएससी की पुस्तक से क्वेश्चन पूछने चाहिए और हमने उसका टेस्ट पेपर शुरू कर दिया। तो गौर करें इन सारी चीजों पर। तो मूल बात यह है, जब आपके सामने लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य के अनुसार आप अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करते हैं, अपनी तैयारी को व्यवस्थित करते हैं और परफॉर्म करते हैं। और टेस्ट सीरीज जिस प्रकार से कोविड बढ़ रहा है, तो ऑनलाइन निश्चित रूप से एक सेफ विकल्प है। और हमने बताया है कि हम कब कौन सा टेस्ट पेपर लेंगे, पूरा शेड्यूल है, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यश गुरु टेलीग्राम है, उस पर भी मिल जाएगा, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है जीके बाई मुकेश ढाका, उस पर भी आपको विस्तार से हमने वीडियो बनाया है कि कहां कहां ये टेस्ट पेपर होंगे। तो मेरा एक सुझाव है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप अपने तैयारी के फ्लो को पुनः डेवलप करें और बहुत बेहतरीन ढंग से तैयारी का तारतम्य बने। उसमें से एक उपाय पर हमने चर्चा की, और वो है टेस्ट सीरीज में शामिल होना। क्योंकि हर सोमवार और गुरुवार को टेस्ट होता है, तो आप अपने 2-3 दिन तैयारी कर सकते हैं, और तैयारी करने के बाद अपना परफॉर्म कर सकते हैं, अपना टेस्ट दे सकते हैं, अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, कहाँ आपकी गलती हुई, किस सवाल को पढ़ने में हुई, जवाब देने में हुई, और मार्कशीट भरने में हुई, उसके बाद में जो सवाल आपके गलत हुए। हाँ, इस वीडियो का अंतिम पड़ाव, आपने हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की या और किसी की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, ऑनलाइन कर रखी है या ऑफलाइन, मेरी इस बात को ध्यान से सुने। जो सवाल आपका गलत हो जाता है,
उस सवाल को आप अपनी कॉपी में रजिस्टर में राइट डाउन कीजिए, लिखिए कि हाँ ये टेस्ट पेपर था, इस टेस्ट पेपर में ये मेरा सवाल गलत हुआ, और वह सवाल पुनः जीवन में किसी भी परीक्षा में, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो या फिर रिक्रूटमेंट की परीक्षा हो, उसमें गलत नहीं होना चाहिए। और वो तभी होगा जब आप उस सवाल को लिख लेंगे, 5 बार उसका रिवीजन कर लेंगे। और विश्वास करें, यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से 5 से 10 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। केवल ऐसा करना है, जो सवाल आपका जिस भी टेस्ट पेपर में गलत होता है, जिस भी परीक्षा में गलत होता है, उस सवाल को एक रजिस्टर में लिखते जाएं, वो संख्या 100, 200, 500 जितनी भी हो, और वह बार बार उनको रिवीजन करें। वो सवाल गलत हुआ, इसका तात्पर्य क्या है? वो आपको आता नहीं था, और आप बढ़त कैसे बना सकते हो बाकी लाखों विद्यार्थियों से कि वो पुनः गलत नहीं हो। इस प्रकार की कुछ बातें थी। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और भी कोई सवाल हो, परीक्षा को लेकर कोई चुनौतियाँ आप महसूस कर रहे हो, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम गौर करेंगे आपकी समस्याओं को समाधान के रूप में परिवर्तित करने के संदर्भ में। और आपने यदि हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो आप एक बार ज़रूर यश गुरु एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। उस पर कुछ फ्री टेस्ट, कुछ मॉक टेस्ट, कुछ टेस्ट पेपर के सैंपल्स आपको मिलेंगे, और उन सैंपल्स के आधार पर आप हमारी टीम का मूल्यांकन करें, हमारे टेस्ट पेपर का मूल्यांकन करें कि क्या वो गुणवत्तापूर्ण हैं, क्या वो पाठ्यक्रम के अनुसार हैं, क्या वो परीक्षा के स्टैंडर्ड और लेवल के अनुसार हैं। और यदि आपको ऐसा लगता है तो आप हमारी टेस्ट सीरीज में शामिल होकर यश गुरु परिवार का हिस्सा बनिए। और एक बात जो मैं अक्सर कहता हूँ, उसी से मैं अपनी बात को समाप्त करूँगा। विश्वास करें, आप उपयोगी और सही स्थान पर हैं। और इस वाक्य पर खरा उतरने के लिए हमारी पूरी टीम ज़बरदस्त कोशिश करती है। आपका आभार, धन्यवाद।